हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हरिओम केमिस्ट्री चैनल में। और मैं हूं आपका अपना हरिओम सर। आपको 11th क्लास का बहुत ही प्यारा चैप्टर में पढ़ा रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन। और आज हम लोग उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे प्यारी चीज सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने के नियम। ऑक्सीकरण और अपचयन मैंने नाम लिया बच्चों, तो आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जब भी कहीं ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ नाम आ जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो उसका मतलब है ऑक्सीकरण अपचयन, और ऑक्सीकरण अपचयन बोले तो उसका मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों में से किसी को बोले तो ये दोनों आपस में आप लोग समझ लेना। ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब रेडॉक्स है, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण अपचयन है। अब इन्हें संतुलित कैसे करेंगे, तो बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने के पीछे द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। और यह नियम क्या कहता है, किसी तत्व की मात्रा तथा आवेश अभिक्रिया के दोनों ओर समान रहने चाहिए। जैसे अभिक्रिया में दो चीजें होती है, एक प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्टेंट, या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड परमाणु की, तत्व की मात्रा और आवेश दोनों ओर, तत्वों की मात्रा व आवेश दोनों ओर क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। यही हमारा कहता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी नियम को लगा करके हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का काम करते हैं बच्चों। अब देखते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने के कितने नियम होते हैं बच्चों, दो नियम होते हैं। ये पहला नियम हमने लगा रखा क्या, ए, और दूसरा लगा रखा है बी। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ए में क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ए नंबर जो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने की दो विधियां हैं। पहली है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को बच्चों किसने दिया था, जेट तथा लामेयो नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसे दिया था आयन इलेक्ट्रॉन विधि को, इसीलिए इस मेथड को जेट तथा लामेयो मेथड भी कहते हैं। अच्छा, पहले हम हेडिंग लगाते हैं, पहला हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों क्या, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ऑक्सीडेशन नंबर विधि को बाद में पढ़ेंगे, जब आयन इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे तब। अब पहले पॉइंट से पहले मैं एक चीज और यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जब आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि अभिक्रिया में सही है, अगर अभिक्रिया आणविक में है तो उसे आयनिक में बदलेंगे। अगर आणविक में है तो किस में बदलेंगे, आयनिक में बदलेंगे। या इस काम को आप यहां ना करके आप यहां भी कर सकते हो। इस चीज को अगर यहां नहीं करोगे ना, तो एक और अच्छा सा तरीका बता रहा हूं आप सबको। यहां ना करके आप इसको सबसे पहले ये देखो जो लिखे, ऑक्सीकरण व अपचयन, आयन इलेक्ट्रॉन विधि अब चल रहा है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं तथा अभिक्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी लिखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रिया को अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद उनमें कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। चलिए, बहुत सही बात है। अब क्या करते हैं, अलग अलग लिखने के बाद बच्चों अब यहां पर लिख लेना आणविक को, किसको बच्चों, आणविक को आयनिक में बदलेंगे। आणविक को किस में बदलेंगे, आयनिक में। ये इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने कर दिया,
सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग लिखना है तथा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान भी लिखना है। अब उस अभिक्रिया को अगर आयनिक में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें आयनिक चाहिए ही चाहिए, और अगर आणविक में है तो उसे किस में बदल लेंगे, आणिक में बदल लेंगे, आणविक को आयनिक में बदल लेंगे। चलो पहला पॉइंट लिखते जाइए, समझते जाइए, मैं उदाहरण दूंगा सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, दोनों समीकरणों में उचित संख्याओं का गुणा करके इलेक्ट्रॉनों को बराबर करके दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। अब हमारे पास एक ऑक्सीकरण वाली समीकरण प्राप्त हो गई, एक अपचयन वाली समीकरण प्राप्त हो गई। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉनों बराबर नहीं है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। ये हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, आणविक को आयनिक में बदला था, और जब ये तीसरा जोड़ लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, आयनिक को आणविक समीकरण में बदल लेते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, H तथा O को छोड़कर अन्य सभी परमाणु संतुलित कर लेते हैं। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी को संतुलित कर लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, अब आते हैं H और O में संतुलित करने के लिए। अगर अभिक्रिया उदासीन माध्यम में हो रही है, अभिक्रिया न्यूट्रल मीडियम में हो रही है, तो बच्चों H प्लस से H को संतुलित करेंगे, H2O से O परमाणु को संतुलित करेंगे। लिख लेना, कॉपी पे लेके बैठे रहना, H प्लस से H को संतुलित करेंगे, H2O से O परमाणु को संतुलित करेंगे। आगे आपको सारे उदाहरण मैं दूंगा, पहले आप समझो इतना। अभिक्रिया यदि अम्लीय माध्यम में हो रही, एसिडिक मीडियम में हो रही है, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो O परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु को H2O से संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को H2O से संतुलित करेंगे। दूसरी ओर इसके अगेंस्ट दूसरी ओर H तथा आवेश को 2H प्लस से संतुलित करेंगे, H तथा आवेश को 2H प्लस से संतुलित करेंगे। मतलब एक और O को H2O से संतुलित करेंगे, दूसरी ओर 2H प्लस लगा देंगे। क्षारीय माध्यम में अगर अभिक्रिया हो रही हो, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तो क्या कहेंगे बच्चों, H को H2O से संतुलित करेंगे, H को H2O से, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, और O को OH माइनस से संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को OH माइनस से और H को H2O से बैलेंस किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इनको बढ़िया सा बेहतरीन तरीके से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलूंगा, इनको जो मैंने आपको लिखवाया, इतनी सारी चीजें बताई, तो हो सकता है आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको यहाँ की रिएक्शंस करवा दूंगा, बैलेंसिंग करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपका सारा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, मजेदार तरीके से। बढ़िया से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी बच्चे ले स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लें। चलिए, मुझे लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कराने वाला हूं, उदाहरण पे उदाहरण में कराने वाला हूं। वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए या एग्जाम्पल ले लिया करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे भाई, आज बजरंगबली का दिन है, थोड़ा सा पूजा पाठ भक्ति भावना, मन फ्रेश रहता है ना। और देखो, ईश्वर ही तो है जो हमें हाथ पकड़ के रखता है, वही हमें संभालता है। जब सारी दुनिया हाथ छुड़ा लेती है, तब एक परमात्मा ही तो है जो हाथ पकड़े रहता है कि बेटा टेंशन मत लेना, ये दुनिया छोड़ती है तो छोड़ देने दे, मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा है। ये दुनिया लाख तेरा हाथ छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और वास्तव में रियलिटी है ये बच्चों, जब सारी दुनिया धोखा दे देती है, छोड़ देती है,
तो इंसान का एकमात्र सहारा बचता है ईश्वर, फिर वो ईश्वर की शरण में जाता है। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, हम सभी को ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहते हैं ना सबका मालिक एक है, सबको ऊपर वाले ने बनाया है। उसके रूप अलग अलग हैं, बाकी है वही चीज। आइए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है हमारा, एक रिएक्शन ले रहा हूं, H2C2O4 प्लस KMnO4 रिएक्शन एरो CO2 प्लस K2O प्लस MnO प्लस H2O। ये हमारी एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है। आप लोग इसे बड़े ही प्रेम से देख सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उदासीन माध्यम में यह अभिक्रिया हो रही है। कौन से माध्यम में? उदासीन माध्यम में यह अभिक्रिया हो रही है, माध्यम में यह अभिक्रिया हो रही है, और इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा बैलेंस करना है, विधि द्वारा संतुलित करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कह रहा है, ये अभिक्रिया जो मैंने आपके सामने लिखा उदासीन माध्यम में हो रही है, इसे आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। क्या करना है बच्चों? संतुलित करना है। आइए अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्या मैं ये हिंदी थोड़ा सा मिटा दूं तो मुझे जगह मिल जाएगी? आप लोग लिख लिए होंगे इस क्वेश्चन को। चलो मैं इक्वेशन रहने दूंगा, अभी क्वेश्चन मिटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए कुछ। आओ देखते हैं। अब ये समझना, ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? H+1 होता है, O का -2 होता है। कार्बन का निकाल लेते हैं, इसके नीचे डैश लगा देते हैं, ठीक है। यहां भी हमें K का पता है, +1 होता है, O का पता है, -2 होता है। Mn का निकाल लेते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहां अगर कार्बन का निकाले तो यहां भी किसका निकाल लें? कार्बन का निकाल लें। यहां अगर मैग्नीज का निकाल लें तो यहां भी किसका निकाल लें? मैग्नीज का निकाल लें, Mn का निकाल लें। बोलो इतना तो समझ में आ रहा है? सेंट्रल मेटल एटम की हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पता कर ले। अब आइए इस एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पढ़िए मन लगा के, देखिए बच्चों, जिसका निकालना उसे क्या मानते हैं? यक्स मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर जी। तो हमने क्या मान लिया? यक्स। और कार्बन यक्स कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 × यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 × यक्स, 2 × यक्स। H कितना है बच्चों? 2 है। H कितना है? 2 है, तो हम क्या कहेंगे? 2। और H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है, आप सभी को पता है, तो +1 यहां लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है। और H है कितना? 2 है, +1 × 2 होगा। अब ये कार्बन को तो हम लिख ही चुके हैं, X 2x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 है, = 0। तो क्या हो जाएगा? मैं लिखा, निकालना सिखा दिया आपको। 2x + 1 2 जा, यही हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 = 0। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? 2x ± यहाँ 7, इसे गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 4 दूनी, अच्छा 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ भाई, यहाँ 2 आ जाएगा, तभी तो मैं कहूँ कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 था, 4 दूनी 8 और 2,
तो 8 से 2 गया तो क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। अब क्या कहेंगे, यक्स बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और 2 अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई प्लस का 3 आ गई, प्लस का 3 आ गई। अब मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की कमी पड़ेगी अभी, तो आप लोग इसको देखेंगे थोड़ा बढ़िया सा बेहतरीन तरीके से, मजेदार टॉपिक है। देखो ध्यान दो, समझो, तो ये प्लस का 3 आ गया, कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 आ गया। अब यहां मैग्नीज का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, मैग्नीज का। यमन का क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, यमन है कितना, 1 है। उसके बाद के का कितना होता है, +1 होता है, के भी पोटेशियम भी कितना है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर -2, और -2 वाला क्या है, 4 है, बराबर 0 रख देंगे। चलो x +1 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस माइनस घट के क्या बचेगा, -7 0, x इज इक्वल टू +7, मतलब यहाँ मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई +7 आ गई, +7 आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ इधर मैं निकाल चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पीछे भी रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन पर -2 होती है तो 2 ऑक्सीजन पर -2 × 2 -4 हो जाएगी, और -4 को उधर लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, करके देख लेना, ऐसे ही आ जाएगा आपका। यहाँ Mn का देखो, MnO में एक ऑक्सीजन की -2 होती है और -2 एक ही है, और -2 को जब उधर लेके जाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इतनी बात आप देख रहे हैं। इतनी बात देखने के बाद अब मैं ऑक्सीडेशन ये कैलकुलेशन मिटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं इनको मिटा देता हूँ। ये चीजें मैं पीछे भी करा चुका हूँ, अभी भी मैंने कराया। अब बच्चों इतना करने के बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो कार्बन को मिलाएंगे कार्बन से, कार्बन को मिलाएंगे कार्बन से, और मैग्नीज को मिलाएंगे मैग्नीज से। ध्यान दीजिए, कार्बन को देखें कार्बन के सापेक्ष, मैग्नीज को देखें मैग्नीज से। तो कार्बन देखो बच्चों 3+ से 4+ में जा रहा है, 3+ से कहां जा रहा है, 4+ में, और मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है। तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण नंबर कितनी है, +7 है, और +7 से +2 में जा रहा है बच्चों, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और मैंने कहा था जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती तो रिडक्शन बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो +3 से +4 मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में कह दो तो रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। हमने अपचयन को पहचान लिया, ऑक्सीकरण को पहचान लिया। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग लिख लेते हैं, और साथ ही साथ आणविक को आयनिक में बदल लेते हैं। सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये आणविक अभिक्रिया इसे किसमें बदल लेंगे, आयनिक अभिक्रिया में बदल लिया जाएगा। चलो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। अब देखो आयनिक में जब बदलेंगे तो कार्बन पर +3 हम निकाल ही चुके हैं, तो कार्बन कितने थे, 2 कार्बन थे, और एक कार्बन पर कितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से लगा ले, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें चलने लगी है ना, तो 3 प्लस चार्ज है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे देख लेंगे, क्योंकि जब ऐसे लगाएंगे इनमें तब ज्यादा बढ़िया रहता है। 7+, आप लोग काफी लोग पूछने लगो सर ये कैसे हो रहा है, तो प्लस चार्ज को आगे लगा देंगे। चलो यहां पर देखो 3+ चार्ज था, कार्बन कितने थे, 2 थे आपके पास, तो कार्बन 2 और 3+ चार्ज। ध्यान दीजिए,
उसके बाद ये कार्बन से हमने क्या देखा, कार्बन से कार्बन, तो यहां पर ऑक्सीजन को हटा देंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आणविक को, इसको बच्चों आणविक को किसमें बदल रहे हैं, आयनिक में बदल रहे हैं, आयनिक में बदल रहे हैं, आणविक को आयनिक में बदल रहे हैं। पहला काम ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन लिखने के बाद आणविक को आयनिक में बदल रहे हैं। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4 है बच्चों। 3 प्लस से 4 प्लस जा रहे हैं तो इसे अपचयन बोला गया। अब हमने इस अभिक्रिया को अलग कर लिया तो इसे बोलेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये बोला जाएगा। अच्छा अब रिडक्शन वाले में आओ। Mn कितना है बच्चों, 7 प्लस है। Mn कितना है, 7 प्लस है। मैग्नीज 7 प्लस है। 7 प्लस से कितने में जाना है, Mn में जाना है, Mn 2 प्लस। ये देखो बच्चों हमने आणविक को किस में बदल लिया, आयनिक में बदल लिया। अब देखो 7 प्लस से 2 प्लस में जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर मैं गलत लिख गया, 3 से 4 है ना, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। हाँ ये देखो 3 से 4 मैंने ऑक्सीकरण लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या दिखाएंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ देखो लिखा भी है 3 प्लस से कहाँ जा रहे हैं, 4 प्लस। 3 प्लस से 4 प्लस जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। 7 प्लस से 2 प्लस जा रहे हैं मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, घट रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो इसे कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहा जाएगा। अच्छा अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। यहां पर क्या हो रहा है, तीर को थोड़ा मैं छोटा कर लूंगा तो आपको आनंद आ जाएगा। तीर को और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। यहां क्या हो रहा है, C4 प्लस आ रहा है, यहां Mn 2 प्लस आ रहा है, यही ना हो रहा है, बिल्कुल। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल रखा है, 3 प्लस से 4 प्लस जा रहा है, मतलब एक प्लस चार्ज बढ़ा। और प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो 3 प्लस था, 4 प्लस हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, त्यागा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा होगा, तभी तो 4 प्लस आया। अब एक बात सुनो बच्चों, यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। यहाँ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो यहां भी हम कितना लगा देंगे, 2 कार्बन लगा देंगे। 2 कार्बन था तो यहां भी हम 2 कार्बन लगा देंगे। अब देखो 1 कार्बन पर +3 चार्ज था, हमने यहाँ 2 से भाग दिया हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब 1 कार्बन का निकालें। ध्यान समझना, 1 कार्बन पर +3 चार्ज था, 3 प्लस चार्ज था, 2 कार्बन पर कितना होगा, 6 प्लस होगा। कितना होगा, 6 प्लस। 1 कार्बन पर 4 प्लस था लेकिन 2 लगा दिए तो 4 दूनी 8 प्लस हो गया। 6 प्लस से 8 प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा, तभी तो यहाँ पर प्लस बढ़ रहा है। देखो भाई 1 पर 3 प्लस तो 2 पर 6 प्लस, 1 कार्बन पर 4 प्लस तो 2 पर 8 प्लस, 6 प्लस से 8 प्लस में गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने और त्याग दिया। यहाँ देखो मैग्नीज +7 से 2 प्लस में जा रहे हैं, मतलब चार्ज कम हो रहा है, प्लस चार्ज घट रहा है। प्लस चार्ज घटने का मतलब है कि मैग्नीज कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चों, 7 प्लस था, 2 प्लस बचा, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। और यह भी तो एक परिभाषा थी, जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं उन्हें अपचयन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। ये भी मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर देखिएगा जिसको ना पता हो। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अगला इक्वेशन चल रहे हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कुछ ऐसा कर कमाल, क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो गाना तो लोग सुने होंगे, तो चलो कुछ ऐसा कर कमाल कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब क्या कमाल कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें,
मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 का, और यहाँ क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे का गुणा ऊपर और ऊपर का गुणा नीचे, तो हो गया क्या, कमाल हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से, चलो इक्वेशन को एक बार और लिख लेता हूं मैं, एक बार और लिख लेता हूं, सुनना ध्यान से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5C2 3 प्लस रिएक्शन एरो 5, हाँ 5 दुनाई 10, C4 प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 दुनाई 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 Mn हो जाएगा, मैग्नीज ना, 2 Mn 7 प्लस 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 Mn हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। बच्चों ये ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया और ये अपचयन अर्धक क्रिया। अब देखो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब बच्चों ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, जोड़ने पर ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब फिर हमारे पास दोनों रिएक्शन को जोड़ लो, तो क्या आएगा 5C2 और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज था, प्लस 2Mn 7 प्लस चार्ज था, देखो 2Mn 7 प्लस चार्ज, रिएक्शन एरो 10C पर क्या था 4 प्लस चार्ज था, प्लस 2Mn है, और कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज। ये रिएक्शन हम लोग मिला लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब इतना प्राप्त करने के बाद अब हम लोग अगला स्टेप लगाएंगे, क्या करेंगे, अगला शुरू में हमने क्या किया था, आणविक को आयनिक में बदला था, अब पुनः आयनिक को किस में बदल लेंगे, आणविक में बदल लेंगे, पुनः आयनिक को आणविक में, एक बार आणविक को आयनिक में, फिर आयनिक को आणविक में बदल लेंगे। चलो बदलते हैं, तो बताओ बच्चों, कार्बन C2 कितना हो गया 5, तो ये कार्बन 3 प्लस कहां से आया था, यहां से तो आया था, तो इसको हम लिख लेंगे पहले C, ये कार्बन यहां से आया था, तो इस कंपाउंड को लिख लेंगे, आणविक में हो जाएगा, क्या बनेगा H2C2O4, ये कार्बन यही तो निकल के आया था, और कार्बन के पहले क्या लग चुका है, 5 लग चुका है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे, प्लस मैग्नीज कहां से निकल के आया था, यहां से निकल के आया था, हम क्या लगा देंगे KMnO4, और मैग्नीज से पहले क्या लग चुका है 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। रिएक्शन एरो, ये कार्बन कहां से निकल के आया था, CO2 से निकल के आया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिए, कार्बन से पहले क्या लग चुका है 10, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, हम लोग 10 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 10, प्लस ये मैग्नीज कहां से निकल के आया था, यहां से निकल के आया था, तो हम यहाँ पर क्या लगा दें Mn और O, मैग्नीज से पहले क्या लग चुका है 2, तो यहाँ 2 लगा दें, प्लस K2O से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया K2O लगा दिया, प्लस हमने क्या लगा दिया H2O लगा दिया। अब देखो हम चेक करते हैं, ये रिएक्शन की एक साइड है, रिएक्टेंट साइड है, और ये रिएक्शन की कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट की साइड में अभी H2O को छोड़कर, H और O को छोड़कर शेष सभी को चेक करना, शेष सब बैलेंस है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों रिएक्टेंट की साइड में मिलाते हैं, या उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन उदासीन माध्यम में हो रही है। चलो H2O को छोड़ दो जरा, और सबको देखते हैं, H को O को छोड़ दो, तो कार्बन कितना है 5 दुनाई 10, इस साइड 10 कार्बन, इधर कितना है रिएक्शन एरो के 10 कार्बन, सही है। पोटेशियम कितना है 2, और इधर पोटेशियम कितना है 2, सही है। मैग्नीज कितना है 2, यहाँ पर देखो 2 मैग्नीज है, यहाँ भी कितना मैग्नीज है 2 मैग्नीज है। चलो अब कार्बन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है, अब बारी आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 दुनाई 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन है, तो आपको क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ लिख देंगे H तथा O को क्या करने पर, संतुलित करने पर। तो देखो बच्चों 5H2C2O4 प्लस 2KMnO
NO4 रिएक्शन एरो 10CO2 प्लस 2MnO प्लस K2O प्लस। अब H2O को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे बच्चों, 5 दूनाई 10, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, अर्थात अगर इससे पहले मैं 5 लगा दूं तो हमारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब चेक करते हैं सब को। अब ये जो रिएक्शन हमें मिली, ये रिएक्शन सबसे संतुलित हो सकती है। तो देखो 5 दूनाई 10 हाइड्रोजन, तीर के इधर देखो 5 दूनाई 10 हाइड्रोजन, तीर के इधर उधर देखना, इस पार उस पार, 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 कार्बन, इधर 10 कार्बन, इधर 4 पंचे 20 ऑक्सीजन, और 4 दूनाई 8, तो 20 8 28 ऑक्सीजन। यहाँ देखो 10 दूनाई 20, 20 2 22, 22 1 23, 23 5 28 ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद आ जाओ कार्बन, और कार्बन पोटेशियम मैंने करा ही दिया था। मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। रिएक्शन एरो के दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ हमारे इक्वेशन बैलेंस है, दोनों तरफ हमारी सारे परमाणु एटम बैलेंस है। ये उदासीन माध्यम में मैंने आपको क्वेश्चन कराया। एक बार वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, मैं और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊंगा। हरिओम केमिस्ट्री में ऐसे ही आपको बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर मिलते रहेंगे, तो मन लगा करके पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।